और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके की आड़ में बड़ी ठगी हो रही है। ठग नकली एटीएस एनआईए अधिकारी बनकर फोन लगा रहे हैं, लोगों के लाखों रुपए उड़ा लेके जा रहे हैं। इसका शिकार बनी है कानपुर की एक महिला। उसी पर एक रिपोर्ट। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में आतंकवाद की अफवाहों का माहौल बना हुआ है। इस बीच साइबर ठगों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए लोगों को डिजिटल अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। ठग खुद को एटीएस, एनआईए और जांच एजेंसियों के अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और लाखों रुपए की वसूली करते हैं। कानपुर में 45 साल की सुनीता गौड़ को धमाके के अगले दिन इसी तरह का कॉल आया। ठग ने खुद को एनआईए अधिकारी बताकर 60 लाख रुपए आरटीजीएस करवा लिए। इसी तरह गोविंद नगर के पंकज चड्ढा और विजयनगर के रिटायर बैंकर सीके तिवारी भी इस घोटाले का शिकार होने से बच गए, क्योंकि उन्होंने शक होने पर कॉल काट दिया था। मामला सामने आने के बाद लोग हैरान और परेशान हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की कॉल आती है तो घबराएं नहीं, तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज करें। 2 घंटे के भीतर की गई शिकायत को गोल्डन आवर माना जाता है, जिसमें फंड वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर कॉल पश्चिम बंगाल से किया जा रही हैं और वे अक्सर दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक सामग्री की खबरों को आधार मानकर डर फैलाते हैं। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9th को एटीएस बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को एनआईए बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे आरटीजीएस से 6,66,000 रुपीज आरटीजीएस कर दिए थे। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सतर्क रहना, अनजान नंबरों से सावधान रहना और तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करना ही इस तरह के घोटालों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके की आड़ में बड़ी ठगी हो रही है। ठग नकली एटीएस एनआईए अधिकारी बनकर फोन लगा रहे हैं, लोगों के लाखों रुपए उड़ा लेके जा रहे हैं। इसका शिकार बनी है कानपुर की एक महिला। उसी पर एक रिपोर्ट। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में आतंकवाद की अफवाहों का माहौल बना हुआ है। इस बीच साइबर ठगों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए लोगों को डिजिटल अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। ठग खुद को एटीएस, एनआईए और जांच एजेंसियों के अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और लाखों रुपए की वसूली करते हैं। कानपुर में 45 साल की सुनीता गौड़ को धमाके के अगले दिन इसी तरह का कॉल आया। ठग ने खुद को एनआईए अधिकारी बताकर 60 लाख रुपए आरटीजीएस करवा लिए। इसी तरह गोविंद नगर के पंकज चड्ढा और विजयनगर के रिटायर बैंकर सीके तिवारी भी इस घोटाले का शिकार होने से बच गए, क्योंकि उन्होंने शक होने पर कॉल काट दिया था। मामला सामने आने के बाद लोग हैरान और परेशान हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की कॉल आती है तो घबराएं नहीं, तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज करें। 2 घंटे के भीतर की गई शिकायत को गोल्डन आवर माना जाता है, जिसमें फंड वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर कॉल पश्चिम बंगाल से किया जा रही हैं और वे अक्सर दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक सामग्री की खबरों को आधार मानकर डर फैलाते हैं। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9th को एटीएस बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को एनआईए बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे आरटीजीएस से 6,66,000 रुपीज आरटीजीएस कर दिए थे। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सतर्क रहना, अनजान नंबरों से सावधान रहना और तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करना ही इस तरह के घोटालों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके की आड़ में बड़ी ठगी हो रही है। ठग नकली एटीएस एनआईए अधिकारी बनकर फोन लगा रहे हैं, लोगों के लाखों रुपए उड़ा लेके जा रहे हैं। इसका शिकार बनी है कानपुर की एक महिला। उसी पर एक रिपोर्ट। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में आतंकवाद की अफवाहों का माहौल बना हुआ है। इस बीच साइबर ठगों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए लोगों को डिजिटल अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। ठग खुद को एटीएस, एनआईए और जांच एजेंसियों के अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और लाखों रुपए की वसूली करते हैं। कानपुर में 45 साल की सुनीता गौड़ को धमाके के अगले दिन इसी तरह का कॉल आया। ठग ने खुद को एनआईए अधिकारी बताकर 60 लाख रुपए आरटीजीएस करवा लिए। इसी तरह गोविंद नगर के पंकज चड्ढा और विजयनगर के रिटायर बैंकर सीके तिवारी भी इस घोटाले का शिकार होने से बच गए, क्योंकि उन्होंने शक होने पर कॉल काट दिया था। मामला सामने आने के बाद लोग हैरान और परेशान हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की कॉल आती है तो घबराएं नहीं, तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज करें। 2 घंटे के भीतर की गई शिकायत को गोल्डन आवर माना जाता है, जिसमें फंड वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर कॉल पश्चिम बंगाल से किया जा रही हैं और वे अक्सर दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक सामग्री की खबरों को आधार मानकर डर फैलाते हैं। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9th को एटीएस बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को एनआईए बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे आरटीजीएस से 6,66,000 रुपीज आरटीजीएस कर दिए थे। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सतर्क रहना, अनजान नंबरों से सावधान रहना और तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करना ही इस तरह के घोटालों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके की आड़ में बड़ी ठगी हो रही है। ठग नकली एटीएस एनआईए अधिकारी बनकर फोन लगा रहे हैं, लोगों के लाखों रुपए उड़ा लेके जा रहे हैं। इसका शिकार बनी है कानपुर की एक महिला। उसी पर एक रिपोर्ट। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में आतंकवाद की अफवाहों का माहौल बना हुआ है। इस बीच साइबर ठगों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए लोगों को डिजिटल अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। ठग खुद को एटीएस, एनआईए और जांच एजेंसियों के अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और लाखों रुपए की वसूली करते हैं। कानपुर में 45 साल की सुनीता गौड़ को धमाके के अगले दिन इसी तरह का कॉल आया। ठग ने खुद को एनआईए अधिकारी बताकर 60 लाख रुपए आरटीजीएस करवा लिए। इसी तरह गोविंद नगर के पंकज चड्ढा और विजयनगर के रिटायर बैंकर सीके तिवारी भी इस घोटाले का शिकार होने से बच गए, क्योंकि उन्होंने शक होने पर कॉल काट दिया था। मामला सामने आने के बाद लोग हैरान और परेशान हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की कॉल आती है तो घबराएं नहीं, तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज करें। 2 घंटे के भीतर की गई शिकायत को गोल्डन आवर माना जाता है, जिसमें फंड वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर कॉल पश्चिम बंगाल से किया जा रही हैं और वे अक्सर दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक सामग्री की खबरों को आधार मानकर डर फैलाते हैं। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9th को एटीएस बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को एनआईए बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे आरटीजीएस से 6,66,000 रुपीज आरटीजीएस कर दिए थे। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सतर्क रहना, अनजान नंबरों से सावधान रहना और तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करना ही इस तरह के घोटालों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।